ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय ब्रह्म विज्ञान पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं। आज हम आगे देखेंगे वैदिक दर्शन और आधुनिक विज्ञान। तो आज का विज्ञान स्वीकार करता है कि इस संसार का मूल तत्व ऊर्जा है, जो कि जड़ है, और मूल तत्वों की विशेषताओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यदि परिवर्तन हो जाए तो उन्हें मूल तत्व नहीं माना जा सकेगा। ये दोनों में तुलना कर रहे हैं कि वो हमारे जो वैदिक दर्शन है उसमें क्या बताया गया है और अभी वैज्ञानिक लोग क्या मानते हैं। तो पहला जो सिद्धांत था वो भी ठीक है, मूल तत्व जो है ऊर्जा रूप में उन लोग मानते हैं, जो कि मूल प्रकृति है। और दूसरा, मूल तत्वों की विशेषताओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यदि परिवर्तन हो जाए तो उन्हें मूल तत्व नहीं माना जा सकेगा। ये भी हम भी ऐसे ही मानते हैं। जो मूल प्रकृति है, सत्व रज तम, मूल रूप से तो तीन पदार्थ है ही, लेकिन आगे उसमें मात्रा कम ज़्यादा करते हुए उसमें परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन अर्थात उसके आकार, देखने की जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन होता है। तीसरा है, भौतिक विज्ञान केवल उन्हीं तत्वों की सत्ता को स्वीकार करता है जिन्हें आँखों से या यंत्रों से देखा जा सके अथवा बुद्धि से स्वीकार किया जा सके। उसी को ही भौतिक विज्ञान लोग स्वीकार करते हैं। अभाव से भाव नहीं हो सकता इत्यादि भौतिक विज्ञान लोग मानते हैं। कोई भी जो वस्तु बनता है भाव रूप में हमको दिखाई दे रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई है। अभाव से कोई भी तत्व बनता नहीं। अब सत्य की खोज के उद्देश्य से भौतिक वैज्ञानिकों के समक्ष कुछ प्रश्न उपस्थित किए जाते हैं। पहला प्रश्न है कि भौतिक विज्ञान उन तत्वों को भी स्वीकार करता है जो बुद्धि से जाने जाते हैं, भले ही आँखों या यंत्रों से नहीं देखे जा सकते हों, जैसे कि ऊर्जा, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति आदि। इनको उन लोग स्वीकार करते हैं, भौतिक विज्ञानी लोग। और क्वार्क्स नामक सूक्ष्म द्रव्य भी अभी तक किन्हीं भी यंत्रों के माध्यम से देखे नहीं जा सके, फिर भी विज्ञान इनकी सत्ता को स्वीकार करता है। इसी प्रकार पत्थर आदि भारी पदार्थ पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं। यदि हम ऊपर को फेंकते हैं तो नीचे आकर्षित होकर आ जाते हैं। इस आकर्षण रूपी कार्य के आधार पर पृथ्वी में गुरुत्व आकर्षण के नाम से एक शक्ति की सत्ता स्वीकार की गई। तो जो शक्ति आकर्षण के रूप में हो रहा है उसका नाम दे दिए गुरुत्वाकर्षण के रूप में भौतिक वैज्ञानिक लोग। ठीक इसी प्रकार के हम आप सब सोचते विचारते हैं। अनेक प्रकार की विद्याओं को सीखकर विद्वान हो जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि इन विद्याओं के सीखने वाला द्रव्य कौन सा है। और भौतिक विज्ञान के अनुसार तो मूल तत्व ज्ञान से रहित हैं और मूल तत्वों की विशेषताओं में परिवर्तन भी नहीं हो सकता, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि जड़ ज्ञान रहित मूल तत्व से विद्याओं को सीखने वाले चेतन ज्ञान सहित द्रव्य की उत्पत्ति हो गई। जब हमें विद्याओं को सीखने वाला और सोचने समझने वाला तत्व व्यवहार में मनुष्य आदि के रूप में उपलब्ध है, तो एक चेतन ज्ञान वाला तत्व भी हमें मूल तत्व के रूप में अवश्य ही स्वीकार करना होगा। यदि मूल तत्व को हम जड़ मानेंगे तो उस जड़ पदार्थ से अपने आप तो बनेगा नहीं। तो जड़ से कोई भी पदार्थ बनता है तो उसके पीछे एक चेतन तत्व को स्वीकार करना होगा, जो कि विचार पूर्वक कार्य करता है।
मोटर, रेल, घर आदि को बनाता है और अपने अपने अनेक प्रयोजनों को सिद्ध करता है। ऊर्जा नामक मूल तत्व में ऐसी क्षमता सिद्ध नहीं होती और ना ही वैज्ञानिक ऊर्जा में ऐसी क्षमता मानने को तैयार है। हम इस ऊर्जा के भिन्न चेतन मूल तत्व को आत्मा कहते हैं, जिसके माध्यम से ये सारे कार्य होता है, जो भी जड़ पदार्थ में कार्य होता है, और उन लोग मूल केवल ऊर्जा मान लेते हैं। और दूसरा है, इसी प्रकार से ब्रह्मांड में हम देखते हैं तो सभी जगह परमाणु, सौर मंडल आदि में हमें व्यवस्था दिखाई देती है। कहीं भी हम देखते हैं तो व्यवस्था दिखाई दे रही है, सूर्य, चंद्रमा आदि। और ब्रह्मांड का जो मूल तत्व है, मूल तत्व ऊर्जा तो जड़ ज्ञान से रहित है। वह तो ऐसी व्यवस्था और नियम बना नहीं सकता है। जो जड़ पदार्थ है वह अपने आप कोई भी क्रिया नहीं कर हो सकता है। जो जैसा पड़ा है वैसे ही पड़ा रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं तो जो जड़ पदार्थ है वो अपने आप कार्य नहीं कर सकता, वो ज्ञान से रहित होने से। तो वह तो ऐसी व्यवस्था और नियम बना नहीं सकता। जो हम सृष्टि में अलग अलग प्रकार से रचना देख रहे हैं, यहाँ पर व्यवस्थाएं देख रहे हैं, तो ज्ञान से रहित में ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती। इन नियमों और व्यवस्थाओं को, व्यवस्थित रचनाओं के लिए किसी बुद्धिमान ज्ञानवान तत्व को स्वीकार करना ही होगा। जो ऊर्जा, क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन आदि द्रव्यों को परमाणु तथा रासायनिक द्रव्यों हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि के रूप में व्यवस्थित कर सके। कोई बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए, ज्ञानवान व्यक्ति। यदि इस कार्य के लिए हम यह सोचे कि मनुष्य के रूप में उपलब्ध ज्ञानवान पदार्थ आत्मा ने यह व्यवस्था बनाई होगी, तो यह भी ठीक नहीं है। यदि हम कोई मनुष्य की तरह व्यक्ति को मान लें कि कोई मनुष्य ऐसे व्यवस्था बनाई हो, तो ये क्या है? ठीक नहीं। क्योंकि किसी भी मनुष्य का ऐसा सामर्थ्य यहाँ पर दिखता नहीं। इतने बड़ी व्यवस्था, जो अरबों खरबों आकाश गंगाओं तक फैले विशाल ब्रह्मांड की व्यवस्था कर सके। मनुष्य तो सामान्य है, छोटा सा है, इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे कर सकता है? तो परिणाम स्वरूप हमें एक ऐसे अन्य चेतन ज्ञानवान मूल तत्व की सत्ता माननी होगी जो संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना और व्यवस्था कर सके। ऐसे शक्तिशाली मूल तत्व को हम ईश्वर कहते हैं। इसकी सत्ता को स्वीकार किए बिना सृष्टि की रचना का प्रश्न सुलझ नहीं पाएगा। तो जो नास्तिक व्यक्ति होते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो उनके सामने ये प्रश्न उत्तर के रूप में रखा जा रहा है। हमको भी ऐसे ही रखना चाहिए। तो यदि हम नहीं मानेंगे कोई इतने महान सत्ता को, तो सृष्टि नहीं बन सकती। तो उसको तो मानना ही पड़ता है, तब जाके ये व्यवस्था हो सकती है। और कोई भी जड़ वस्तु ज्ञानपूर्वक स्वयं गतिशील होकर किसी कार्य पदार्थ के रूप में उपस्थित नहीं हो जाती है। जड़ वस्तु कोई भी कार्य रूप में उपस्थित नहीं होता है। जैसे हम घर बनाते हैं और रोटी को भी मान लीजिए, घर में माताएं जो बनाते हैं सब्जी, रोटी आदि, चावल, जो वैसे ही यदि पड़ा रहे तो अपने आप वो तो बन नहीं सकता है। वो लाके उनको व्यवस्थित एक प्रक्रिया से बनाना होता है, तब फिर खाने योग्य होता है। तो इसी प्रकार से संसार के स्थिति में भी जानना चाहिए। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कि वृक्ष से लकड़ी के टुकड़े स्वयं कटकर और बुद्धिपूर्वक जुड़कर मेज, कुर्सी के रूप में नहीं आ जाते हैं। उन्हें मेज, कुर्सी के रूप में लाने के लिए चेतनकर्ता बढ़ई की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड के मूल तत्व ऊर्जा और क्वार्क्स आदि ज्ञान शून्य होने से स्वयं
बुद्धिपूर्वक मिलकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि के रूप में उपस्थित नहीं हो सकते। उनको इस स्थिति में लाने के लिए भी बढ़ई के समान एक ज्ञानवान तत्व की आवश्यकता होगी, और वह भी एक मूल तत्व होगा, क्योंकि उसकी विशेषताएं ऊर्जा और आत्मा से भिन्न हैं। उसी मूल तत्व को हम ईश्वर कहते हैं। यदि ईश्वर की सत्ता को ना माना जाए तो हमारा प्रश्न है कि ऊर्जा से क्वार्क्स तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि पदार्थ किसने बनाए हैं? जबकि सभी वैज्ञानिक मानते हैं कि सृष्टि की रचना बुद्धिपूर्वक है और ऊर्जा आदि मूल तत्व बुद्धि से शून्य और ज्ञान रहित है। तो ये एक पक्ष है, और ऐसे पक्ष प्रतिपक्ष उठा के जब हम विचार करते हैं बार बार, तब ईश्वर नामक जो सत्ता है वह हमारे समझ में आता है, नहीं तो समझ में नहीं आता है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ कहता है, तो हम उलझन में रह जाते हैं कि ईश्वर है कि नहीं है, अपने आप बन गया है सृष्टि। तो मूल रूप से ईश्वर है। ईश्वर के बिना सृष्टि की रचना, उत्पत्ति, इतनी महान व्यवस्था जो सृष्टि में दिखाई दे रहा है वो नहीं हो सकता है। इसलिए हमें ईश्वर को स्वीकार अवश्य करना चाहिए। विश्व की समस्याओं का समाधान, विश्व की समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें विश्व के संपूर्ण तत्वों का अध्ययन करना ही होगा, और विश्व के संपूर्ण तत्व उपरोक्त विवचन के अनुसार तीन ही सिद्ध होते हैं। इन तीनों का विस्तृत विवरण वेद और वैदिक साहित्य, भारतीय वैदिक दर्शन और उपनिषद आदि में उपलब्ध होता है। इन सभी में इन तीन तत्वों के नाम हैं: ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो पूरा सृष्टि को जब हम देखते हैं और उसके मूल्यांकन करते हैं और शास्त्रों को अध्ययन करते हैं, तो पता लगता है कि पूरा सृष्टि में तीन ही तत्व मूल रूप से विद्यमान हैं। एक ईश्वर है, एक जीवात्माएं हैं, और इस प्रकृति जिससे ये सारा सृष्टि बना हुआ है। वैज्ञानिक लोग भौतिक विज्ञान में केवल प्रकृति नामक एक ही मूल तत्व का अध्ययन करते हैं, परंतु शेष दो तत्वों की उपेक्षा कर देते हैं। ऐसी स्थिति में हम यह समझते हैं कि जीवन की सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। यदि हम ठीक वास्तविकता को नहीं जानेंगे तब समाधान नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर मनुष्य दुखी रहता है, परेशान रहता है, जब तक उसके वास्तविक मूल कारण को नहीं जानता है तब समाधान भी नहीं कर पाता है। इधर उधर धक्का मारता रहता है, कहीं चमत्कार होता है, कहीं जाके गुणगारदी करता है, कहीं राशिफल दिखाता है, कहीं ज्योतिष करता है, कहीं मन्नत मांगता है, अलग अलग प्रकार से यात्राएं करता है। तो ये क्यों होता है? वास्तविक सत्य से दूर रहने के कारण, सत्यता से अपरिचित रहने के कारण व्यक्ति समस्याओं से उलझे रहता है। मनुष्यों की स्वाभाविक इच्छा है कि हम दुखों से पूर्णतया छूटकर स्थायी और पूर्ण सुख की प्राप्ति कर सकें। ये सभी मनुष्यों की इच्छा है, चाहे सामान्य व्यक्ति हो अथवा कोई बड़े व्यक्ति हो। सामान्य जो मजदूर काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, चपरासी है, उनका भी वही सोच है, और आगे चलकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक भी मूल उद्देश्य वही है कि हमको पूर्ण सुख मिले। इसकी पूर्ति के लिए हमें ईश्वर और आत्मा के बारे में भी अवश्य ही जानना होगा। क्या भौतिक वैज्ञानिक इन दो तत्वों के संबंध में जानने के लिए
भारतीय वैदिक साहित्य का अध्ययन करेंगे और क्या संसार के अन्य लोगों को भी वैदिक साहित्य अध्ययन करने का परामर्श देंगे। ऐसा करने से मानवता का बहुत बड़ा उपकार होगा। तो वास्तविक को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए हमें भारतीय जो वैदिक साहित्य है, जो ऋषिकृत हैं, सत्य ग्रंथ है, उसको पढ़ना होगा। और सत्य के स्थान पर यदि असत्य पुराण आदि पढ़ने लग गए और भी मिथ्या जो पुस्तकें हैं, गप आदि सब वर्णन हैं, उसको यदि पढ़ने लग जाएंगे तो फिर तो भी भटक जाएंगे। तो सत्य को जानने के लिए सत्य ग्रंथों का अध्ययन करना होगा अथवा वेद का अध्ययन करें, तब जाके सत्य का ज्ञान हो पाएगा। तो आगे है ब्रह्म विद्या तथा भौतिक विज्ञान। तो यहाँ पर जो वर्णन आया, जितने भी यहाँ पर बता रहे हैं कि लोग आज जो भौतिकवादी पढ़ने वाले हैं अथवा जिनको आध्यात्म के विषय में जानकारी नहीं है, वह ईश्वर के विषय में कुछ जानते ही नहीं, आत्मा के विषय में उनको पता ही नहीं, इस शरीर को ही आत्मा मानकर चलते रहते हैं और भौतिक सुखों के पीछे, भौतिक जो भी नौकरी धंधा कर लिए, फिर आके रात को सो गए, फिर उठ के फिर से वही कार्य करने लगे। अलग से ना आत्मचिंतन करते हैं, ना परमात्मा के विषय में चिंतन करते हैं, जीवन के लक्ष्य के विषय में भी कोई भी विचार चिंतन नहीं करते हैं। तो जब हम आत्मा परमात्मा से दूर रहेंगे तब तक सत्य से अपरिचित रहेंगे और मनुष्य जीवन जो मिला हुआ है कि सत्य के खोज के लिए और सुख शांति, स्थिर सुख और स्थिर शांति को प्राप्त करने के लिए, वह नहीं हो पाएगा। और विडंबना है कि हमारे जो प्राचीन गुरुकुलीय पद्धति रहा और जो धार्मिक शिक्षाएं रही, उन सबको योजना के माध्यम से, षड्यंत्र के माध्यम से उन सबको पाठ्य पुस्तक से हटा दिया गया, जिसके कारण आज केवल भौतिकता को लेके ही लोग चलते हैं। खाना पीना, ऐशो आराम करना और पैसा कमाना, गाड़ी बंगला मकान, इधर उधर घूमना। तो इससे व्यक्ति जो ढूंढता है वो मिलता नहीं, इधर उधर ढूंढता तो रहता है, कहीं कुछ हाथ पैर मारता है, लेकिन मिलता नहीं है, क्योंकि मूल रूप से उनको सत्य से दूर कर दिया गया है। छोटे से आयु से लेकर बड़े बड़े डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद भी वह ईश्वर आदि की सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाता है और उसको जान नहीं पाता है। उसके कारण उसे जो ढूंढता है वो मिलता नहीं। तो यहाँ दे रहे हैं कि ब्रह्म विद्या और भौतिक विज्ञान। तो अनादि प्रश्न 3 हैं। मैं क्या हूँ, यह संसार क्या है, इसका कर्ता संचालक ईश्वर क्या है। ये प्रश्न है कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, यह संसार क्या है, संसार को चलाने वाला कौन है। ध्यान देकर विचारिए कि हम कौन हैं, क्या हैं, हमारा प्रयोजन, उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को पूरा करने का साधन क्या है, हमें मनुष्य शरीर देने वाला, इस समस्त विश्व का बनाने वाला संचालक, व्यवस्था का कौन है, कैसा है और हमसे क्या चाहता है। तो इन प्रश्नों का जब हम उत्तर ढूंढते हैं, अपने अंदर से आता है, तब फिर आगे व्यक्ति खोज करता है, उसके लिए पुरुषार्थ करता है, आगे अच्छे कार्य करते हुए उनको प्राप्त करना चाहता है, प्रश्नों का समाधान चाहता है। भौतिक विज्ञान से जीवन की सुविधाएं तो मिली पर विशुद्ध सुख नहीं मिला। यह हम देखते हैं संसार में, कहीं भी देख लीजिए, साथी मित्रों से देकर, घर परिवार और स्वयं के जीवन में भी। तो विशुद्ध सुख जो हम चाहते हैं वह नहीं मिला। इस क्षेत्र में लाखों लोग पूरा जोर लगा रहे हैं,
परंतु यह ब्रह्म विद्या समाधि का विज्ञान उनके पास नहीं होने से वे असफल हो रहे हैं। वैदिक विज्ञान के क्षेत्र में खाना पीना, मौज मस्ती करना, इधर उधर घूमना और भौतिक साधनों को विस्तार करना आज लाखों लोग कर रहे हैं, लेकिन जो उनको चाहिए वो मिल नहीं रहा, भटकते रहते हैं। फिर अंत में ठोकरें खा के जो ब्रह्म विद्या है उनके शरण में आते हैं। तो यह ब्रह्म विद्या समाधि का विज्ञान उनके पास नहीं है, जो भौतिक लोग हैं, इसलिए असफल होते हैं। ब्रह्म विद्या कोई काल्पनिक नहीं है, दर्शनों में यूं ही मान नहीं रखी है। यह असाधारण विद्या है और ऋषियों की अनुभव की हुई है। उत्तरेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा से ग्रस्त सामान्य मनुष्य और वैज्ञानिकों को यह अप्राप्य है। तो जो ब्रह्म विद्या है किनको प्राप्त होता है? जो उत्तरेषणा, लोकेषणा और वित्तेषणा से ऊपर उठकर मेहनत करता है, तब उसको ब्रह्म विद्या प्राप्त होते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम सत्य की खोज करते हैं। व्यक्ति या तो लौकिक सुख या आध्यात्मिक सुख, दो में से किसी एक को चाहता है, और वैज्ञानिक आध्यात्मिक सुख को जानते ही नहीं। तब अर्थापत्ति से सिद्ध हुआ कि वे तीन ऐषणाओं को चाहते हुए लौकिक सुख को चाहने के लिए ही सत्य की खोज को अपना लक्ष्य बनाते हैं। तो वैज्ञानिक लोग जो लगे हुए हैं दिन रात, उसके पीछे क्या है? उनका उद्देश्य मूल लौकिक सुख, ऐषणा चाहते हैं, वाहवाही चाहते हैं और भौतिक सुख चाहते हैं। इन ऐषणाओं की तृप्ति ही उनका लक्ष्य है। और आज भौतिक विज्ञान उग्र रूप में उभर आया है। योग विज्ञान लुप्त प्राय है, अतः परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले भूगोल में 2-4 ही मिले, ऐसा संभव है। तो बहुत गिने चुने मिलेंगे, और वो भी बहुत ढूंढने पर मिलेगा। यदि बहुत बड़ा समुदाय कुछ गलत करने लग जाए तो लोग उसे ही ठीक मानने लग जाते हैं यहाँ पर। और आजकल नाड़ी बंद करना, 8 दिन भूमि में दबना, मूर्छित होना, कुछ भी पता ना लगना, आंख दबाने से प्रकाश दिखना, कान दबाने से शब्द ब्रह्म सुनना आदि को ही योग और योग की सिद्धि मान रहे हैं। यह सब योग नहीं है। इस गलत योग को देख सुनकर आधुनिक वैज्ञानिक योग को सत्य विज्ञान स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो जब गलत मान्यताएं और कुछ झूठ साबित हो जाता है कि व्यक्ति योग के नाम पर तो ऐसे ऐसे पाखंड करता है, लोगों के मन से योग के प्रति, अध्यात्म के प्रति आस्था हट जाता है। और भारत में क्या है, लोग अनेक प्रकार के थोड़े बहुत चमत्कारों को नमस्कार करने लग जाते हैं और उसी को ही सिद्धि मान के उसके पीछे भाग जाते हैं, उसके पीछे लगे रहते हैं, और थोड़े दिनों बाद फिर पता लगता है कि ये ठीक नहीं था। तो वैज्ञानिक लोग आध्यात्म विद्या से और जो भौतिक क्षेत्र में लगे हुए हैं, दिन रात ऐषणाओं में लगे हुए हैं, वह ब्रह्म विद्या से बहुत दूर रहते हैं। तो ब्रह्म विद्या की ओर बढ़ना है, आध्यात्म की ओर, शिखर की ओर बढ़ना है, तो हमें विशेष पुरुषार्थ करनी होती है, तपस्या करनी होती है और सुख साधन आदि से दूर रहना होता है। दूर अर्थात आवश्यकता से अधिक प्रयोग ना करना। तब जाके ये ब्रह्म विद्या समझ में आता है, ईश्वर की ओर हम बढ़ पाते हैं, आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, और जीवन के जो लक्ष्य है, उपलब्धि है, क्या हमको करना चाहिए, वो हमें समझ में आता है। तो योग, जो वास्तविक योग है, वह है ईश्वर की प्राप्ति, समाधि की प्राप्ति और क्लेशों को नष्ट करना, जो अपने दोष आदि है। और ये चमत्कार है वह अलग अलग प्रकार से लोग पाखंड के रूप में भी दिखाते हैं, और कुछ ये बीच के पड़ाव है।
और उसके पीछे हमें नहीं लगना चाहिए। जैसे योग दर्शन में वर्णन आता है तीसरे पाद में, विभूति पाद में, तो उसको योग में बाधक कहा गया है। तो इन सब के विषय में हमें अच्छे प्रकार विचार करते हुए जो वास्तविक अध्यात्म है उसको प्राप्त करना, ईश्वर के विषय में जानना, स्वयं जो हम आत्मा हैं उसके विषय में जानने के लिए तत्पर रहना चाहिए, तब हम सफल हो सकते हैं। अभी पूछिए, हो गया हमारा। भानुमति माता जी बोलिए। जी माता जी, वो ऐसा के विषय में थोड़ा समझाइए। ऐसणा उसे कहते हैं। हाँ, ये जैसे होता है ना अध्यात्म में अलग अलग जगह पर कुछ नाम रख दिया जाता है, इसको हम ये कहेंगे। तो जो ऐसणा कहा जाता है ना अध्यात्म में, उपनिषद में आता है लोकेशणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा। तो ऐसणा अर्थात लोक ऐसणा, ऐसणा अर्थात इच्छा अर्थ में ही है, इच्छा से ही ये शायद ऐसणा बना हुआ है। तो लोक की इच्छा, लोक की इच्छा अर्थात म्यूट कर दीजिए आप। तो लोक की इच्छा अर्थात व्यक्ति चाहता है ना कि मेरे को लोग बहुत प्रशंसा करे, वाह वाह करे, दूर दूर तक मेरा प्रशंसा हो। ये जो इच्छा होती है ना, लोग मेरी वाह वाह करे, बड़ाई करे, ये जो भावना है ये क्या है, लोकेशणा कहता है। और पुत्रेषणा, मेरे बहुत सारे संतानें हो, संतानें बहुत अच्छे कार्य करे, संतानें मेरे गुणवान हो, ये जो इच्छा है संतानों की वृद्धि के लिए, संतानों की वृद्धि और दूसरे तरफ शिष्यों की वृद्धि, मेरे बहुत सारे शिष्य हो जाएं, तो ये भी क्या है, एक प्रकार की गलत इच्छा है। अपने कार्य करते जाओ, जो हमको शिष्य माने, हमारे से लाभ ले, अलग बात है, लेकिन इस उद्देश्य को जो मन में रखते हैं कि मेरे बहुत सारे शिष्य हो, शिष्य होने से क्या होगा, उन लोग मेरी सेवा करेंगे, मेरी बड़ाई करेंगे और मेरा जय जयकार होगा, और मेरे संतान भी यदि ऐसे होंगे तो संतान भी अच्छे कार्य करेंगे तो मेरे बड़ाई होगी। यह जो भावना है यह लोकेशणा हो गया, लोक से इच्छा रखना प्रशंसा की। और पुत्रेषणा, संतानों से शिष्यों की इच्छा करना। तीसरा है वित्तेषणा, वित्त अर्थात धन संपत्ति, मेरा बहुत सारा धन संपत्ति हो जाए, मैं पैसा से नहाता रहूं, बहुत मेरे पास अधिक से अधिक पैसा हो, जो एक होती है ना। तो इन भावनाओं से, ऐसणाओं से जो युक्त होता है वह आध्यात्म मार्ग में सफल नहीं हो पाता है, उसकी जो गहराई है उसकी ओर प्रवेश नहीं कर पाता है, तो उसको ऐसणा कहते हैं। ये योगाभ्यास में बाधक है। ठीक है, सुदेशना माता जी। अच्छा जी, नमस्ते। अच्छा जी, ये जो मूल तत्व ऊर्जा और क्वार्ट्ज क्या है? ये वैज्ञानिकों के द्वारा दिया हुआ नाम है। मूल तत्व जो होता है ना उसको उन लोग नामकरण कर दिए, उसको क्वार्ट्ज नाम से कहते हैं। विज्ञान में जो पढ़ते हैं ना 12वीं के बाद, तो उसमें वहाँ पर उन लोग नाम दे रखे कि जो सूक्ष्म मूल तत्व है उसको क्वार्ट्ज नाम से नामित किए हैं उन लोग। हम जैसे मूल प्रकृति को मानते हैं ना, तो उन लोग क्वार्ट्ज नाम से मानते हैं उन लोग। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसको मानते हैं? हाँ, उसको मानते हैं, और उससे आगे क्वार्ट्ज नाम से भी एक द्रव्य को मानते हैं, सूक्ष्म तत्व को। और वैज्ञानिक लोग जो आत्मा परमात्मा को नहीं मानते, जब शरीर मर जाता है तो क्यों मरता है, उससे शरीर क्यों मरता है, जब आत्मा नहीं निकलता तो उसको वो लोग क्या मानते हैं? स्वीकार ही नहीं करते हैं कोई आत्मा नामक पदार्थ है, बस सृष्टि चल रहा है, अपने हमसे जीव हो गया और फिर मर गया, ऐसे मानते हैं। शरीर जिंदा कैसे रहता है उसका कोई प्रमाण नहीं उनके पास। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं ऊर्जा है, ऊर्जा निकल गया तो सब मर गया, ऊर्जा था तो जीवित रहा। इस प्रकार से अलग अलग मान्यताएं बना रखी हैं हम लोग। परम ईश्वर के विषय में भी ऐसे ही मानते हैं कुछ लोग कि ईश्वर से ही हम आत्मा बना हुआ है, आत्मा जो है ईश्वर का अंश है, ऐसे मानते हैं। तो मानने का तो जैसे पढ़ाया जाता है, जैसे सिखाया जाता है, वैसे ही लोग मानेंगे। और मूल जो अध्यात्म विद्या है
उसमें प्रारंभ से ही आत्मा परमात्मा आदि के विषय में ठीक ठीक बता देते थे, तो उनको ज्ञान होता था, उसको पूरा हटा दिए। जितना अर्थापत्ति बताया था ना कि किसी बात को बोलने से उससे संबंधित दूसरे बात को भी समझ लेना। जैसे घर में कोई अतिथि आया तो इनको जल दो बोलते हैं, तो जल देने का मतलब क्या है? जल के साथ साथ और भी कुछ चाय पिलाते हैं अथवा शरबत देते हैं, मिठाई खिलाते हैं, तो वो साथ में हो जाता है। जैसे हरियाणा के और बोलते हैं ना रोटी खिलाओ, रोटी खिलाओ मतलब क्या है? तो केवल रोटी देना है, उसके साथ सब्जी भी देना है, मक्खन भी देना है और दूध भी देना है, वो साथ में देना है, तो वो साथ के जो उसको भी समझ लेना। तो इसको अर्थापत्ति एक प्रमाण है, वो अर्थापत्ति कहते हैं इसको। ठीक है। आचार्य जी, ये तीनों प्रश्न का संक्षेप में उत्तर क्या होगा? मैं क्या हूँ, ये संसार क्या है, और इसका कर्ता संचालक ईश्वर क्या है? साधक, साध्य और साधन। मैं हूँ साधक और ये प्रकृति है साधन, और ईश्वर हो गया साध्य। साधक साधन के माध्यम से साध्य को प्राप्त करें, ये उत्तर है। मैं साधक हूँ, मैं आत्मा हूँ, और ये प्रकृति साधन के रूप में परमात्मा ने दिए हुए हैं कि साधन के रूप को इसको क्या बोलते यूज करके, इसका उपयोग करके मेरे को प्राप्त करो। जो अपने जीवन के लक्ष्य है दुखों से छूटने के लिए, इसमें पार करो। नाव में बैठो और नाव में तर के फिर दूसरी तरफ पहुंचो, मोक्ष में पहुंचो, यही है। धन्यवाद। सुष्मिता बहन जी। ऊर्जा मतलब एक तत्व है, जैसे बिजली होता है ना, बिजली से बल्ब चलता है, तो बिजली को ऊर्जा रूप में मानिए। हाँ जी, हाँ वही बता रहा ना, ऊर्जा ही उसको कहते हैं ना। जैसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं ना, बल्ब जो जल रहा है क्या है? विद्युत से जल रहा है। विद्युत रूपी ऊर्जा ना हो तो बल्ब जले ही ना। हाँ, एनर्जी बोलिए, ऊर्जा कहिए, दोनों उसी अर्थ में ही हैं लगभग। ठीक है। ऊर्जा का सूत्र है E = mc²। हाँ, m का मतलब है द्रव्यमान, और c का मतलब है प्रकाश का वेग। हाँ, यानी प्रकाश का जो जितना वेग है ना, प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकंड प्रति मीटर। तो 8 मीटर 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। हाँ, तो ये जो भौतिक रूप से जिसको मानते हैं ना, तो उसी को ही ऊर्जा रूप में ही मानते हैं, और किसी रूप में हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। इसका स्क्वायर कर लो। हाँ, इस तरह से निकालते हैं। ये हमारा सूत्र है आइंस्टाइन का, E = mc²। जी जी जी, ठीक है। और कोई बात? चलिए।